कभी कभी जीवन में एक छोटी सी घटना हमें गहरी सीख दे जाती है। आज की कहानी है उम्मीद। एक दिन एक आदमी रेगिस्तान में खो गया था। चारों ओर रेत ही रेत थी, न कोई पेड़ न पानी, बस तपता सूरज और अनंत सन्नाटा। उसके पास थोड़ा सा खाना और पानी था, लेकिन वह भी जल्द ही खत्म हो गया। वह पानी की एक बूंद के लिए भी तरस रहा था। उसे अंदर से महसूस होने लगा था कि अगर कुछ घंटे में पानी नहीं मिला तो उसकी मौत तय है। लेकिन फिर भी उसके भीतर उम्मीद जिंदा थी और वह पूरे मन से पानी की तलाश में था। उसने हार नहीं मानी थी। उसे विश्वास था कि कहीं ना कहीं पानी जरूर मिलेगा। और फिर उसे दूर एक झोपड़ी जैसी चीज दिखाई दी। पहले तो उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पहले भी क्योंकि वह मृग तृष्णा से धोखा खा चुका था। मगर अब उसके पास विश्वास करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और उस झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जैसे 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 वह पास गया, उसकी उम्मीद बढ़ती गई और इस बार किस्मत उसके साथ थी। वह सच में एक झोपड़ी थी। लेकिन झोपड़ी कैसी थी दोस्तों? झोपड़ी वीरान थी। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वहां कोई नहीं आया था। फिर भी पानी की उम्मीद में वह अंदर गया। अंदर जाकर उसने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। वहां एक हैंड पंप था। हाँ, सही सुना आपने, हैंड पंप। प्यास से तड़पते उस आदमी में फिर से नई ऊर्जा आ गई। उसने तुरंत हैंडपंप चलाना शुरू कर दिया, मगर हैंडपंप सूखा निकला। वह निराश हो गया। उसे लगा अब उसका अंत पास है। वह थककर नीचे गिर पड़ा। तभी उसकी नजर झोपड़ी की छत पे लटकी हुई एक पानी की बोतल पर पड़ी। बड़ी मुश्किल से वह वहां तक पहुंचा, बोतल उतारी और जैसे ही पानी पीने लगा, उसकी नजर बोतल पर चिपके एक कागज पर पड़ी। उस कागज पर लिखा था, यह पानी हैंडपंप चालू करने के लिए इस्तेमाल करो और फिर बोतल को दोबारा भरना मत भूलना। यानी वो जो पानी था बोतल में, वो उसको पहले हैंडपंप में डालना था। तो अब यह बहुत ही अजीब स्थिति थी। आदमी सोच में पड़ गया। वह पानी खुद पी ले या पंप में डाले? उसके मन में कई सवाल उठे। अगर उसने पानी पंप में डाल दिया और पंप चला ही नहीं तो? अगर कागज पर लिखी बात झूठ निकली तो? अगर जमीन के पीछे पानी ही न हो तो? लेकिन अगर बात सच निकली तो? थोड़ा सोचकर उसने आखिरी फैसला कर लिया। उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से सारा पानी हैंडपंप में डाल दिया। फिर उसने पंप चलाना शुरू कर लिया। एक बार, दो बार, तीन बार और अचानक हैंडपंप से ठंडा साफ पानी निकलने लगा। वह खुशी से झूम उठा। उसने खूब पानी पिया, फिर बोतल भरकर वापस उसी जगह रख दी। रुको रुको दोस्तों, कहानी अभी तक पूरी नहीं हुई। तभी उसे एक और कांच की बोतल दिखाई दी, जिसमें एक पेन और एक नक्शा था। उस नक्शे में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया गया था। उसने नक्शा देखा, रास्ता अच्छे से याद किया और बोतल वापस रख दी। फिर अपनी बाकी बोतलों में पानी भरकर झोपड़ी से बाहर निकल आया। थोड़ी दूर जाकर वह रुका, पीछे मुड़ा और कुछ सोचकर वापस झोपड़ी में गया। उसने उस बोतल के कागज पर नीचे लिखा, मुझ पर विश्वास रखो, यह हैंडपंप सच में काम करता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमारे पूरे जीवन की झलक है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे? तो ये हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें उम्मीद और विश्वास का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमने बहुत बार देखा है, बहुत से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे बहुत कठिन रोगों में भी
लोग जीत जाते, बस मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे जीना है, इस विश्वास से। और दूसरी ओर कई व्यक्ति थोड़ी सी बीमारी आ जाए तो हार जाते और बड़ी बीमारी को आमंत्रण देते हैं। तो बस आज से अपने आप पर विश्वास रखो, आप पूर्णतः निरोगी हो और फिर देखो जादू। चाहे आपको परीक्षा में कम मार्क्स मिले, डोंट वरी, दिस इज नॉट एन एंड। हैंडपंप का सूखा निकलना यह उस समय की तरह है जब हम किसी लक्ष्य के बहुत करीब है, बहुत पास है, लेकिन आखिरी मिनट में अगर कोई चीजें बिगड़ जाती है तो यह छोड़ देते हैं अभी हम ये आगे नहीं करते काम। तो ये सबसे बड़ा टेम्पटेशन है और वो हमें हार की तरफ ले जाता है। बिजनेस में नुकसान आया या बिजनेस शुरू किया पर उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, रुको, थोड़ा धीरज रखो। तो पहली सीख क्या मिलती है हमें इस कहानी से कि कितनी ही कठिन परिस्थितियां आए, हमें उम्मीद और विश्वास का दामन नहीं छोड़ना है। इससे यह भी समझ आती है कि कुछ बड़ा पाने के लिए पहले हमें कुछ थोड़ा देना पड़ता है। कोई भी चीज क्यों ना हो, पहले हमें कुछ देना पड़ता है। जैसे उस आदमी ने पूरी बोतल का पानी पंप में डाल दिया और फिर उसे पानी ही पानी मिला। इसे हम अपने रिश्तों से भी जोड़कर देख सकते हैं। पहले थोड़ा सा देख के तो देखो, थोड़ा प्यार, अपनापन, वो भी दिल से, ऊपर ऊपर से नहीं। नई नई शादी करके जब कोई लड़की अपने ससुराल जाती है, उसे बस थोड़ा सा प्यार, माँ बाप जैसा दुलार, प्यार देने वाले सास ससुर मिल जाए और सास ससुर को भी अपने बेटी की तरह ख्याल रखने वाली अगर बहू मिल जाए तो देखो क्या चमत्कार हो जाता है। थोड़ा प्यार देके तो देखो। कोई बिजनेस कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको कैपिटल थोड़ा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। पढ़ाई करनी है तभी आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर जमीन में आप बीज बोओगे तभी उसमें से आप प्लांट, पेड़ की उम्मीद रख सकते हो। इस कहानी में पानी एक प्रतीक है उन चीजों का जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी के लिए वह ज्ञान हो सकता है, किसी के लिए प्रेम या किसी के लिए पैसा, लेकिन उन्हें पाने के लिए हमें उनका बीज अपने कर्मों के पंप में डालना पड़ता है और बदले में हमें उस चीज का कई गुना अधिक फल मिलता है। यह कहानी ये भी सिखाती है एक व्यक्ति का अच्छा काम कई और लोगों तक पहुंचता है और यही असली उम्मीद है, विश्वास है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही मुस्कुराते हुए स्वस्थ और समाधानी रहे। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद।